हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 11th और क्लास 12th के हिंदी माध्यम के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही स्पेशल क्लास, जिसमें बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैंने आप सबको पिछली क्लास में लघुगणकीय अवकलन के बारे में बताया था, जिसकी सहायता से हमने डिफरेंट टाइप के फलनों का अवकलन लॉग की सहायता से किया था। अब आज मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। एंड इसके अलावा आज की क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 5.6 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। बेटा, ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यार देखा गया है पिछले 3-4 सालों से कि इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक से बेटा 1 अंक का क्वेश्चन भी बन जाता है, 2 अंक का क्वेश्चन भी बन जाता है और 5 अंक का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, अब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब कुछ बच्चों मैं आपको आज की इस क्लास में बताने वाला हूं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो फिर आपको करना क्या है, आपको बेटा आखिरी तक इस क्लास में बने रहना है। एक मिनट इस क्लास का बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुमूल्य है बेटा। ओके, अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास को फुल जोश के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें हम इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में बेटा हमें 3 टॉपिक पढ़ने थे। पहला, फलनों की सांतत्यता। यहां पर बेटा मैंने आप सबको अच्छे से समझाया कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब संतत होता है, और इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किए प्रश्नावली 5.1 में जो दे रखे थे वो। इसके बाद हमने बेटा अवकलनीयता के बारे में पढ़ा। अब बच्चों, आप लोग 11वीं क्लास में सीमा और अवकलज पढ़ के आए थे। वहां पर आपने अवकलज के प्रथम सिद्धांत से कुछ फलनों का अवकलन करना सीखा था, परंतु वहां पर आपको यह नहीं बताया गया था कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। तो यहां पर हमने सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत यही जाना कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। इसके कुछ क्वेश्चन 5.2 प्रश्नावली में दे रखे थे, तो उनके हल भी हमने डिस्कस किए। देन इसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया फलनों का अवकलन। यहां पर मैंने आपको क्लास 11th का भी रिवीजन कराया। देन उसके बाद में डिफरेंट टाइप के काफ़ी सारे फलनों के अवकलन के बारे में बताया। बेटा मैंने आप लोगों को सबसे पहले संयुक्त फलनों के अवकलन के बारे में बताया, फिर हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखा, उसके बाद हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना सीखा। देन इसके बाद फिर बच्चों हमने बात की चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन के बारे में, और पिछली क्लास में हमने लॉग की सहायता से डिफरेंट टाइप के फलनों का अवकलन करना भी सीखा। आज बेटा हम बात करेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज के बारे में। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक और प्रकार के अवकलन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बेटा अवकलन डिफरेंट टाइप के फलनों का जो आपको पढ़ना था ना, वो तो आज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय अवकलज के बारे में बताऊंगा कि एक बार अवकलन करने के बाद दोबारा अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो देखा जाए तो अवकलन से संबंधित बेटा हमारी प्रश्नावली है 5.2 से लेकर के 5.7। आज हम 5.6 के बारे में बात कर रहे हैं, अभी 5.7 और बाकी है, जिसमें भी हमें फलनों का अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज वाली प्रश्नावली। ठीक है, अब यदि बेटा आप लोग के पास में ओल्ड एनसीईआरटी है ना, तो उसमें 5.7 प्रश्नावली के बाद एक टॉपिक और दे रखा होगा रोले की प्रमेय के नाम से। ठीक है,
वो टॉपिक बेटा न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, क्योंकि यार देखो पिछले 3-4-5 सालों में बेटा उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बोर्ड वालों ने उस टॉपिक को हटा ही दिया है पूरी तरीके से। तो हम यहाँ पर उस टॉपिक को पढ़ेंगे भी नहीं, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी में वही टॉपिक बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारा आज का मोटिव होगा फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज ज्ञात करना सीखना। ठीक है, अब उस पर हम जाएंगे, बट उससे पहले बेटा मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि डाउटनट ने आप सब मेधावी विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट किया है अभी क्लास 12th का लाइव बैच, जिसका नाम है क्रांति बैच। ये बैच बेटा बहुत ही बेहतरीन बैच है। अच्छा, क्यों है ये बेहतरीन? ये बेटा इसलिए बेहतरीन बैच है क्योंकि यहाँ पर आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत 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 बेहतरीन है। देखिए, इस बैच के अंदर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं दीपक सर यानी कि मैं, बायोलॉजी आपको पढ़ा रही हैं विजेता मैम एंड योगेश सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं विक्रम सर एंड पूनम मैम, फिजिक्स गोपाल सर एंड विपिन सर, एंड इंग्लिश भूमिका मैम। इतने बेहतरीन टीचर हैं यार जो कि आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये बेटा आपका कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा ये आपकी डेली लाइव क्लासेज लेंगे। अब बेटा लाइव क्लास का फ़ायदा ये होता है कि यदि आपको क्लास के दौरान कोई डाउट आता है ना, तो आप उसको तुरंत की तुरंत अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, अब स्कूलों में क्या होता है, जनरली बच्चे अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाते हैं, डरते हैं कहीं टीचर ने हमें मार दिया तो, इसलिए वो अपने डाउट्स को नहीं पूछते। अब यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, हम आपको डांटेंगे भी नहीं। ठीक है, एंड इसके अलावा जब आपके एग्जाम करीब आएंगे तो इस बैच में बेटा चलेंगी आपकी रिवीजन मैराथन क्लासेज। ठीक है, और भी है इस बैच में बेटा, और क्या है बेटा, यहां पर आपको मिलेंगे चैप्टर टेस्ट, सुपर 50 की पीडीएफ और भी बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इस बैच के अंदर। ठीक है, तो आज ही बच्चों ज्वाइन करें इस क्रांति बैच को। डिस्क्रिप्शन में बेटा गूगल फॉर्म दिया गया है, इसको आप सब जरूर भरें। ठीक है, चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सो आज का बेटा हमारा टॉपिक है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज अर्थात डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब देखो क्या होता है प्राचलिक रूप। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, देखिए बेटा कभी कभार आपको x और y के बीच में ऐसे रिलेशन नजर आएंगे जो कि स्पष्ट भी नहीं होंगे और अस्पष्ट भी नहीं होंगे, वो एक तीसरी चर राशि के सापेक्ष होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए x बराबर है t, y बराबर है t स्क्वायर। अब देखो कहने को तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि y बराबर में x स्क्वायर है, x और y के बीच रिलेशन, बट बेटा ये डायरेक्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ये है इस टीचर के सापेक्ष। ठीक है, इस टीचर के रूप में है बेटा। अब बेटा ये जो टीचर है ना, इसको हम यहां पर बोलते हैं प्राचल। ठीक है, और इस प्रकार के समीकरणों को ही बेटा हम बोलते हैं फलनों का प्राचलिक रूप। ठीक है, फलनों के प्राचलिक रूपों के समीकरण, इनको ही बेटा हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं भाई x बराबर है साइन थीटा और y बराबर है कॉस थीटा। अब यहां पर देखो x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। तो वैसे तो ये अस्पष्ट फलन है, स्पष्ट कर लो चाहे स्पष्ट कर लो, बात बराबर है ना। तो वैसे तो x और y में डायरेक्ट रिलेशन है, बट बेटा हम ये डायरेक्ट नहीं बोल करके इस थीटा की फॉर्म में यहां पर कह रहे हैं। तो इनको बेटा हम लोग बोलते हैं फलनों के प्राचलिक रूपों के समीकरण। ठीक है, यहां पर थीटा प्राचल है। अब इस प्रकार के समीकरणों को कैसे अवकलित किया जाए या कैसे इनसे dy/dx ज्ञात किया जाए,
यही बेटा आपको इस टॉपिक के अंदर समझना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक फलन है x, ये बेटा t का फलन है, x बराबर है एफ ऑफ टी, मान लीजिए आप। ठीक है, और y बराबर है g ऑफ टी। x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये प्राचल t के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां से बेटा मुझे dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए dy बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बेटा जी यहां पर dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम dy बाई डी एक्स को इस तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर में dy बाई डी टी बटे में dx बाई डी टी। इसको बेटा हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब dy बाई डी टी क्या होगा, dy बाई डी टी का मतलब है कि हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये हो जाएगा g डैश t, और dx बाई डी टी का मतलब क्या है कि हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये हो जाएगा f डैश t। ये बेटा हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज ज्ञात करते हैं। ओके, आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ चुका होगा, बट अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, अभी एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल की तरह। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है बेटा आपके एनसीईआरटी किताब का। यहाँ पर बोला गया कि यदि x बराबर में a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए बच्चों, x बराबर दिया गया है a cos थीटा एंड y बराबर दिया गया है a sin थीटा। अब यहाँ पर बेटा थीटा प्राचल है, भाई थीटा के रूप में दे रखे इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो थीटा यहाँ पर प्राचल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, तो बेटा यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी थीटा बटे में dx बाई डी थीटा के। ठीक है, अब मुझे dy बाई डी थीटा निकालना है और dx बाई डी थीटा निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए बेटा y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ a sin थीटा। अब a तो बेटा अचर है, ये बाहर आ जाएगा, ये बनेगा d बाई डी थीटा साइन थीटा, और आप सब अच्छे से जानते हो कि साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। सो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी थीटा। सेम ऐसे ही बेटा हम dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। अब x बराबर है a cos थीटा, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा d बाई डी थीटा a cos थीटा। ए तो बेटा अचर है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया d बाई डी थीटा cos थीटा। अब cos का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, तो क्या माइनस a साइन थीटा। ये आ गया dx बाई डी थीटा, क्या आ गया माइनस a साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा यहां से dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, तो dy बाई डी थीटा का मान क्या आया, a cos थीटा, dx बाई डी थीटा का मान क्या आया, dx बाई डी थीटा चाहिए ना, तो हो गया माइनस a साइन थीटा। a से a बेटा कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस का cos बटे साइन कॉट, ये माइनस का कॉट थीटा आ गया। तो यहाँ पर बेटा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप चाहो तो कॉट थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे,
भाई यहाँ पर x में y का भाग लगाओगे तो x बटे y बराबर हो जाएगा a cos थीटा बटे में a साइन थीटा। सो a से a कट जाएगा, cos बटे साइन कॉट हो जाएगा। तो cot थीटा का मान क्या है, x बटे y। तो यहाँ पर आप इसको dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का x बटे वाई भी लिख सकते हो। दोनों ही आंसर बेटा आपके करेक्ट हैं। ऐसे भी लिख के आ सकते हो आप, ऐसे भी लिख के आ सकते हो। ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों में फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज ज्ञात करने हैं। आपको बेटा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। बेटा यहां पर हमें बोला गया है कि x बराबर है a cos थीटा, y बराबर है a sin थीटा। हमें यहां पर dy बाई डी एक्स निकालना है। अब यहां पर देखो x और y के समीकरण थीटा प्राचाल के रूप में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये फलनों के प्राचलिक रूपों के समीकरण है। यहां से मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये बराबर होगा dy बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा के। अब y बराबर दे रखा है a sin थीटा, इसका हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो गया a cos थीटा। सेम ऐसे ही x बराबर a cos थीटा है, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो dx बाई डी थीटा बराबर आ गया माइनस a sin थीटा। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का ये फॉर्मूला इसमें मान रख दिया, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस cot थीटा। अब आप चाहो तो cot थीटा का मान भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, इसमें इसका भाग लगाओगे तो x बटे वाई cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी बन जाएगा। क्लियर बेटा? मुझे उम्मीद है कि एक एक बच्चे को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एकदम क्रिस्टल की तरह बेटा ये क्लियर हो चुका होगा आप सबके दिमाग में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम अगले क्वेश्चन पर और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, देखिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छा बेटा आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी किताब का ये उदाहरण नंबर 31, बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा। मैं आपको बता दूं कि उदाहरण 30, उदाहरण 31 ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं 2 अंक में। ठीक है, तो 30 को तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे सॉल्व करना है, 31 को बताता हूँ। यहाँ पर बेटा दिया गया x बराबर में 8t² एंड y बराबर में 2at। हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर ये x और y के समीकरण प्राचाल t के रूप में दे रखे हैं। t यहाँ पर प्राचल है। ठीक है, अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बेटा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी टी बटे dx बाई dt के। इसके बेटा ये बराबर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए बच्चों, y बराबर दिया गया है 2at। इसका बेटा हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy बाई dt बराबर हो जाएगा d बाई dt ऑफ 2at। ठीक है, 2a बेटा अचर है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया d बाई dt ऑफ t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो ये बेटा 2a बन जाएगा। dy बाई dt हो जाएगा बेटा 2a। ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चों x बराबर दे रखा है at², इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो dx बाई dt बराबर होगा d बाई dt ऑफ at²। ए बेटा अचर है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया d बाई dt ऑफ t²। t² का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2t हो जाएगा, तो हो गया 2at। ये आ गया dx बाई dt। क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx। देखिए dy बाई dx अब क्या बनेगा, dy बाई dx बराबर बेटा dy बाई dt का मान कितना आया 2a एंड dx बाई dt का मान क्या गया 2at। 2a से 2a गया, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर आ गया 1/t के। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। dy बाई dx बराबर में 1/t, ये बेटा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी,
क्लियर। ऐसे बेटा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब यदि आपका मन करे तो टी का मान यहाँ से निकाल के रख देना, ठीक है। अदरवाइज ऐसे छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप लोग। क्लियर, समझ में आ गया। देखो टी का मान कैसे निकालोगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा, जब y में आप x का भाग लगाओगे, यहाँ पर देखिए y में जब आप x का भाग लगाओगे तो ये बनेगा 2at अपॉन में a² तो a से a तो कट जाएगा, t से एक t भी कट जाएगा, तो ये 2/t बन जाएगा। तो 1/2 y/x बराबर 1/t बन जाएगा, यानी y अपॉन में 2x हो जाएगा 1/t का मान। तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx बराबर में y/2x। ये भी बेटा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जितना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। अच्छा, एक चीज और बेटा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो बेटा फलनों के प्राचलिक रूप के समीकरण लिखे हुए हैं ना, ये किसका समीकरण है। तो 11वीं क्लास में बेटा आपने परवलय पढ़े हैं, याद आया कुछ। परवलय y² बराबर 4ax, इसके आपने प्राचलिक रूपों के समीकरण पढ़े होंगे। क्या थे, यही तो थे, ठीक है, यही थे बेटा, वो कुछ और नहीं थे। ओके, क्लियर। चलिए अब चलते बेटा हम अगले उदाहरण पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि x बराबर a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ये है बेटा 5 अंक वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5 अंक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बच्चों में x बराबर दिया गया है a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा, एंड बेटा y बराबर दिया गया है a गुणा 1 माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पर बेटा x और y प्राचाल थीटा के रूप में समीकरण लिखे हुए हैं। तो थीटा यहाँ पर प्राचल है, हमें ज्ञात करना है dy/dx। सो बेटा जी यहाँ पर dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा बटे में dx/d थीटा। ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, dy/dx dy/d थीटा बटे में dx/d थीटा हो जाएगा। क्लियर बेटा जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, y बराबर हमें दिया गया है a गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। y बराबर दिया गया a गुणा 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy/d थीटा बराबर हो जाएगा d/d थीटा a गुणा 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। ये a अचर है, इसको बाहर निकाल लो, ये हो गया d/d थीटा ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा। a 1 का अवकलन 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये बेटा साइन थीटा बन जाएगा। dy/d थीटा बराबर हो जाएगा a साइन थीटा के, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बारी है x की। तो x बराबर दे रखा है a गुणा थीटा प्लस साइन थीटा। इसका बेटा हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो dx/d थीटा बराबर होगा, a तो अचर है, थीटा का 1 साइन थीटा का बन जाएगा कॉस थीटा। सो ये आ गया dx/d थीटा। अब हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है dy/dx ज्ञात करना, ठीक है। सो यहां से बेटा अब हम dy/dx निकालेंगे। देखिए dy/dx क्या बनेगा, dy/dx बराबर dy/d थीटा क्या आया, a साइन थीटा बटे
डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा जी यहां पर देखो ए से ए तो कट गया। अब इसको बेटा हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे में 2 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको बेटा मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 ले रहे हैं, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, एक कॉस से बेटा एक कॉस कट जाएगा, तो बचा क्या साइन बटे कॉस यानी कि tan थीटा बाई 2। ये बेटा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, ये बेटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया tan थीटा बाई 2। क्लियर बेटा जी? ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके, क्लियर? इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, और देख रहे हो क्या है इस क्वेश्चन में, भाई फलनों का अवकलन करना तो आपको आता है ना, तो बस क्या है इस क्वेश्चन, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें फलनों के प्राचलिक रूपों के समीकरणों का अवकलन करना है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं 33वें नंबर का। अब ये प्रश्न है, यदि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस प्रश्न को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। देखिए बेटा, यदि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं इस क्वेश्चन को अस्पष्ट फलनों के अवकलज वाले तरीके से सॉल्व करूं, बिकॉज उससे आंसर जल्दी आएगा, मेरा टाइम बचेगा मेरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड, इसके बाद मैं आपको इस प्रश्न को प्राचलिक रूप से भी सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, फर्स्ट मेथड देखिए, यहां पर लिखा हुआ है x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर में a की घात 2/3। इसका बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर में d बाई डी एक्स ऑफ a की घात 2/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स की घात 2/3 प्लस d बाई डी एक्स वाई की घात 2/3 बराबर, यहाँ पर देखिए बेटा ये अचर है, अचर का अवकलन करोगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले घात का अवकलन करेंगे तो 2/3 तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 1 कम हो जाएगी 2/3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी पहले घात का अवकलन करेंगे तो 2/3 y की घात हो जाएगी 2/3 माइनस 1, फिर बेटा y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब 2/3 को कॉमन ले लो और 0 के पास भेज दो, तो ये बन गया यहाँ पर x की घात माइनस 1/3 प्लस y की घात माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद में अब बेटा इसको भेज देते हैं हम उधर की तरफ, तो ये बनेगा 1/y की घात 1/3 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/x की घात 1/3। सर ये y की घात 1/3 और x की घात 1/3 कैसे हुआ? अरे भाई मेरे 1/y को हम y की घात -1 लिखते हैं, अर्थात
यदि y की घात माइनस m हो तो इसको मैं 1/y की घात m लिख सकता हूँ ना। तो सेम इस तरीके से बेटा मैंने लिखा है, इसको भी ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स घात माइनस 1/3 होगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद वज्रोड़ा करेंगे तो यहाँ से dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस y की घात 1/3 बटे x की घात 1/3, अर्थात dy/dx बराबर होगा माइनस y/x की घात 1/3। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ये तो था बेटा इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, फर्स्ट मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सेकंड मेथड पर। देखिए यहां पर मैंने फलनों के प्राचलिक रूपों का उपयोग ही नहीं किया, सेकंड मेथड में करूंगा मैं इसका उपयोग। ठीक है, अब देखो बेटा हमें समीकरण क्या दिया गया है, x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर में a की घात 2/3। यहां पर बच्चों मैं मान लूंगा, माना x बराबर है a साइन क्यूब थीटा, ओके, और y बराबर है a कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ये मानने से क्या होगा, ये मानने से बेटा यहां पर ये होगा तो ये बन जाएगा a की घात 2/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की घात 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड देखो क्या बनेगा, x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 का मान क्या होगा, इसकी घात 2/3 चढ़ाओगे तो a की घात 2/3 हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा की घात 2/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी a की घात 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a की घात 2/3 यहाँ से कॉमन आ रही है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप सब जानते हो कि इसका मान 1 होता है, तो ये बराबर हो गया a की घात 2/3 के, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके बेटा प्राचलिक रूपों के समीकरण ये है। यहाँ पर थीटा बेटा प्राचल है, ओके। अब देखिए हमें ज्ञात करना है dy/dx, तो यहाँ पर बेटा dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा बटे में dx/d थीटा के, ओके। अच्छा, अब यहां पर देखिए बच्चों x बराबर है a साइन क्यूब थीटा, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a, घात का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही y बराबर है a कॉस क्यूब थीटा, यहां पर भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a तो अचर है, पहले घात का करेंगे 3 आगे आ जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा हमें dy/dx चाहिए तो बस मान रख दो यहां पर, dy/dx बराबर dy/dx का मान क्या आया, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटे में dx/d का मान क्या आया, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। देखिए 3a से 3a गया, एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, तो माइनस के कॉस बटे साइन कॉट थीटा बच जाएगा, ये हो गया dy/dx का मान। ठीक है, अब देखिए बेटा कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा देखिए तो यहां पर बच्चों यदि मैं y में x का भाग लगाऊं, देखिए क्या बनेगा, y/x बराबर हो जाएगा a कॉस क्यूब थीटा बटे में a साइन क्यूब थीटा, तो a से a कट गया, कॉस बटे साइन कॉट होता है,
तो यहाँ से कॉट क्यूब थीटा बराबर आ गया वाई बटे एक्स के, मतलब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वाई बटे एक्स की घात 1/3 घनमूल लेने पर। ठीक है, सो कॉट थीटा का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स की घात 1/3। एक तरीका बेटा ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, दोनों से आंसर तो सेम आना ही था, आया भी। क्लियर? तो दो तरीके हैं, इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए भाई, अब आगे बेटा हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा हमें प्राचलिक रूप से संबंधित है, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें प्राचलों का विलोपन नहीं करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए x बराबर दिया गया है 2at² और y बराबर दिया गया है at की घात 4। यहाँ पर बच्चों t प्राचल है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। अब ये बेटा बराबर होगा dy बाई डी टी बटे में dx बाई डी टी के। यार अब तो आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लोगे, कुछ नहीं है भाई इनमें। देखो अब यहां पर देखो y बराबर है a t की घात 4, इसका आप t के सापेक्ष अवकलन करिए तो a तो अचर है, घात का करोगे तो 4 आगे आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी t क्यूब, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी। सेम ऐसे ही x बराबर है 2at², इसका t के सापेक्ष अवकलन करो तो 2a तो अचर है, t² का 2t हो जाएगा तो 2 गुणा t हो जाएगा, तो यहाँ से dx बाई डी टी बराबर आ गया 2 दूनी 4 8t, ये आ गया dx बाई डी टी। ओके, अब क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? dy बाई डी एक्स। सो देखिए dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स बेटा बराबर हो जाएगा dy बाई डी टी यानी कि 4at³ बटे dx बाई डी टी यानी कि 4at। 4 से 4 गया, a से a गया, एक t से एक t कट गया, 2 t बच गए, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा t² के। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर? ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.6 का 5वें नंबर का। देखिए दूसरे तीसरे चौथे तीनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद से बेटा आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हो, और यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो डाउटनेट ऐप तो है ही ना, आप उसकी सहायता ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बेटा हमें x बराबर दे रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ पर भी मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए बेटा थीटा प्राचल है, अब dy बाई डी एक्स बराबर होगा यहाँ पर dy बाई डी थीटा बटे में dx बाई डी थीटा के। ठीक है, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा बेटा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों y बराबर दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसका बेटा हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन का अगेन कॉस, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का बेटा 2 हो जाएगा, यह आ गया डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही x बराबर दे रखा है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसका भी बेटा हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बाई डी थीटा बराबर
कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा की जगह 2 थीटा है, 2 थीटा का अवकलन बेटा 2 बन जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स। सो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा आ गया बेटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। क्लियर बेटा जी, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, फोर कॉस थीटा माइनस 1 ठीक है। हाँ, कोई मतलब नहीं बनेगा उससे, अगर मैं मान लो वो रखता भी हूँ तो मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, इतना ही छोड़ के आ जाना आप। ठीक है, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके, ऐसे आपको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सरल आगे करना चाहो तो कर दो, नहीं तो इतना छोड़ आओ। जैसे ये क्वेश्चन आगे बेटा सरल नहीं हो रहा, अब लगाने को तो बच्चे यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉमन जो लिबरा उसको ले सकते हैं। ठीक है, बट उससे कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको इतना ही छोड़ दो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, प्रश्न 7 पर। यहाँ पर बच्चों में x बराबर दे रखा है साइन क्यूब टी बटे वर्गमूल cos 2t, y बराबर दे रखा है cos क्यूब टी बटे वर्गमूल cos 2t। यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर t बेटा प्राचल है। ओके, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी बटे में डी एक्स बाई डी टी। अब देखा जाए बच्चों तो प्राचलिक रूप का तो यहाँ पर बेटा इतना ज़्यादा भयंकर प्रभाव नहीं है। यहाँ पर यदि कुछ डिफ़िकल्टी है तो वो है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी ज्ञात करने में। अवकलन में यहाँ पर थोड़ी फाइट है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यार अवकलन करना तो आप सबको अच्छे से आता ही है। ठीक है, चलिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा y बराबर है कॉस क्यूब टी बटे में वर्गमूल कॉस 2t। इसका बेटा मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में कॉस क्यूब टी बटे में वर्गमूल कॉस 2t, ये बनेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे बेटा हम u बटे v वाला मेथड, मतलब भाग नियम। तो भाग नियम का प्रयोग करेंगे, हर का हो जाएगा वर्ग, तो वर्गमूल कॉस 2t का वर्ग होगा, ये हो जाएगा कॉस 2t। अब यहाँ पर हर एज इट इज वर्गमूल कॉस 2t, अंश का अवकलन होगा कॉस क्यूब टी माइनस अंश एज इट इज हर का बेटा अवकलन होगा वर्गमूल कॉस 2t। ठीक है, सॉल्व करें हम आगे। देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल कॉस 2t, घात का करेंगे पहले तो ये 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का करेंगे तो माइनस साइन टी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉस क्यूब टी, पहले घात का करेंगे तो इंटू 1/2 वर्गमूल कॉस 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2 बटे में है कॉस
2t। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा लघुत्तम आ जाएगा अंश में दो से तो 2 कट ही गया, ठीक है, इसको तो छोड़ो। वर्गमूल cos 2t बेटा लघुत्तम आ जाएगा। तो ये लघुत्तम लीजिए, dy/dt बराबर हो जाएगा, अंश में देखो पहले क्या बनेगा, हर के बाद में देखेंगे। तो वर्गमूल cos 2t, ये तो आ गया लघुत्तम। ठीक है, यहाँ पर आधा है तो अब ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t इंटू, यहाँ हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t sin t। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस sin 2t cos क्यूब t हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, लघुत्तम लेने पर यही होगा। ओके, बटे में हमारे पास है बेटा cos 2t। ठीक है, सो यहाँ से देखिए ये बनेगा dy/dt बराबर में, सॉरी dy/dt बराबर में, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बेटा क्यों ना मैं इस cos 2t को कुछ चेंज करता हूँ, हैं, या फिर ऐसा करो, यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर t को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर t को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर अब बचेगा -3 sin t cos 2t प्लस में यहाँ पर बचेगा sin 2t cos t बटे में, ये देखो एक पूरा है, आधा और आ गया तो ये हो गया 3/2, तो cos 3/2 2t। ये बेटा हमारे पास dy/dt आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों dy/dt हो गया। ओके, चाहे तो हम इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे cos 2t को मैं 2 cos स्क्वायर t -1 लिख सकता हूँ। उसके अलावा sin 2t को हम 2 sin t cos t लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, इतना ही छोड़ दो। ये आ गया dy/dt। सेम ऐसे ही बेटा हमें निकालना है dx/dt। अब x बराबर दे रखा है, x बराबर है बेटा साइन क्यूब t बटे में वर्गमूल cos 2t। ठीक है, यहाँ से बेटा हमें dx/dt निकालना है, तो अगेन वही भाग नियम का हम यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो हर का वर्ग हो जाएगा, मतलब cos 2t हो जाएगा, हर एज इट इज, अंश का अवकलन होगा माइनस अंश एज इट इज, हर का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा वर्गमूल cos 2t, पहले घात का करोगे तो 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का करोगे तो ये हो गया cos t, माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin क्यूब t, पहले वर्गमूल का करोगे तो 1/2 वर्गमूल cos 2t, फिर cos का करोगे तो माइनस sin 2t, और 2t का करोगे तो बेटा 2 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा cos 2t, 2 से बेटा 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा अगेन वही वर्गमूल cos 2t, और बटे में रह जाएगा cos 2t। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, तो हो गया cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, और यहाँ पर बनेगा साइन क्यूब t साइन 2t।
ठीक है, ये यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिए, इन दोनों ही पदों से बेटा साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, तो dx/dt बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप साइन स्क्वायर टी को कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बनेगा 3 cos 2t cos t प्लस साइन टी साइन 2t बटे में ये बनेगा हमारा cos 2t की घात 3/2। तो ये आ गया dx/dt और dy/dt बेटा हमारे पास में ये आ गया। अब इसके बाद इसमें आप इसका भाग लगा लेना, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आगे सॉल्व कर देना, जो भी फॉर्मूले लग रहे हों उनसे सॉल्व कर लेना, आपका बेटा क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे भी आपको काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे ये मैं आपको बता दूं, तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके, आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, आगे आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.6 में दे रखे हैं, उन्हें आप आराम से कर लीजिएगा। ओके, अब इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक भी यहाँ पर आपका फिनिश होता है। अब आज की क्लास को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि बच्चों डाउटनेट लेकर आया है आप सभी मेधावी विद्यार्थियों के लिए क्लास 12th का एक लाइव बैच, जिसका नाम है क्रांति बैच। और इस क्रांति बैच के अंदर बेटा आपको इतने प्रतिभाशाली टीचर पढ़ा रहे हैं, आप एक एक टीचर को भली भांति जानते हो, आप इनसे कभी ना कभी तो पढ़ चुके हो। तो ये टीचर आपको इस बैच में पढ़ा रहे हैं, और याद रहे क्लास आपकी लाइव हो रही हैं। ये बेटा आपका कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे टाइम पर। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेज यहाँ पर होंगी, एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन मैराथन होंगी, इसके अलावा आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, सुपर 50 की आपको PDF मिलेगी और बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, लास्ट मौका है उनके पास, बिकॉज बहुत जल्दी बेटा ये बैच भरने वाला है, बहुत कम सीटें बाकी रह गई हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको ज़रूर भरना है आप लोगों को। ओके बच्चों, चलिए अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, और आगे भी बेटा इसी तरीके से आप अपना कीमती समय मुझे देते रहिएगा। अब आपके प्यारे दीपक सर यहाँ पर आप सबसे विदा चाहेंगे। जल्दी ही बेटा हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।